हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। ओवेरियन सिस्ट और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हम बात करेंगे इसके कारण, लक्षण, मैनेजमेंट और इलाज की। सो गाइज, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपकी या आपके किसी करीबी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओवेरियन सिस्ट और पीसीओएस क्या होते हैं। ओवेरियन सिस्ट फ्लड फिल्ड सैक्स होते हैं, यानी ओवरीज में बनने वाले तरल से भरे हुए छोटे थैले होते हैं। ये जनरली रिप्रोडक्टिव ईयर्स यानी प्रजनन के वर्षों में होते हैं और अधिकतर मामलों में हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन जब बात पीसीओएस की आती है तो यह सिर्फ एक सिस्ट नहीं होता है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ा होता है जो ओवरीज में कई सिस्ट का निर्माण करते हैं और इसके साथ कई लक्षण भी दिखते हैं। ओवेरियन सिस्ट को आप एक अकेले प्लेयर की तरह समझ सकते हैं, जबकि पीसीओएस में एक पूरी टीम होती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है। यदि पीसीओएस का समय पर इलाज ना हो तो यह डायबिटीज और बांझपन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट और इलाज की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब सवाल आता है, आखिर ये सिस्ट और पीसीओएस होते क्यों हैं? ओवेरियन सिस्ट का मुख्य कारण मासिक धर्म चक्र के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। वहीं पीसीओएस का कारण ज़्यादातर बॉडी में एंड्रोजन नामक मेल हार्मोन का सामान्य से अधिक लेवल होता है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर आपकी मां या बहन को पीसीओएस है तो आपके होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही अनहेल्दी एंड अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल जैसे कि खराब खान पान और व्यायाम की कमी इस समस्या को और गंभीर बना सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम ज़्यादातर मामलों में नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम होते हैं तो आपके निचले पेट में हल्का दर्द, इन्फ्लामेशन यानी सूजन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस महसूस हो सकता है। वहीं पीसीओएस के लक्षण कहीं ज़्यादा होते हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स, बॉडी और फेस पर अधिक बाल आना, मुहासे, एक्ने, वजन बढ़ना और बालों का झड़ना। ये लक्षण काफ़ी डरावने लग सकते हैं, लेकिन जल्दी पहचान और इलाज से इन्हें मैनेज किया जा सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण देख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ओवेरियन सिस्ट का मैनेजमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्ट का आकार क्या है और यह किस प्रकार का है। अधिकतर मामलों में ये सिस्ट अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन पीसीओएस का मैनेजमेंट सिम्टम के आधार पर किया जाता है। पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक हेल्दी डाइट जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों और नियमित व्यायाम हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। वज़न कंट्रोल रखना पीसीओएस के लिए सबसे अहम है, क्योंकि सिर्फ 5 से 10% वज़न घटाने से इसके लक्षणों में काफ़ी सुधार हो सकता है। इलाज की बात करें तो ओवेरियन सिस्ट और पीसीओएस दोनों ही कंडीशंस के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ओवेरियन सिस्ट के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं। इनमें एथिनिल एस्ट्राडियोल और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल के कॉम्बिनेशन के टैबलेट्स आते हैं, जैसे ओब्रालियल, ओब्राल जी जैसे कई ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ड्रास्पिरिनोन और एथिल एस्ट्राडियोल भी दिए जाते हैं। ये गर्भ निरोधक गोलियां मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती हैं और नए सिस्ट बनने की संभावनाओं को कम करती हैं। ओवेरियन सिस्ट में होने वाले दर्द और सूजन को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन या जीरोडॉल एसपी जैसे मेडिसिन भी दिए जाते हैं। अगर सिस्ट बड़े होते हैं, लगातार रहते हैं या गंभीर लक्षण पैदा करते हैं तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। पीसीओएस के लिए ग्लूकोफेज जैसे मेटफॉर्मिन के टैबलेट दिए जा सकते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और पीसीओएस में वजन घटाने में भी मदद करते हैं, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में। पीसीओएस में भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कंबाइंड पिल्स दिए जाते हैं, जैसे एथिनिल एस्ट्राडियोल और सिप्रोटिरोन एसीटेट या एथिनिल एस्ट्राडियोल के साथ डिजोजेस्ट्रिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और एंड्रोजन लेवल्स को कम करते हैं, जिससे पीसीओएस के कुछ लक्षण जैसे एक्सेस हेयर
और एक्ने को कम करने में मदद मिलता है। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन मेडिसिन जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन भी दिए जाते हैं। ये मेल हार्मोन्स की इफेक्ट को कम करते हैं। कुछ महिलाएं जिनको PCOS की प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो इसके लिए क्लोमिफेन दिया जाता है। ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई महिला क्लोमिफेन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है तब उसको गोनाडोट्रोपिन दिए जाते हैं। जब ड्रग्स रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं तो लैप्रोस्कोपिक ओवरी ड्रिलिंग नामक सर्जरी की जाती है, जिसमें ओवरी के हिस्से को हटाया जाता है ताकि एंड्रोजन का लेवल कम हो सके और ओव्यूलेशन को इंड्यूस किया जा सके। बॉडी और फेस के अनचाहे बालों को हटाने के लिए लेजर हेयर रिमूवल एक अस्थायी विकल्प है। ये मेडिसिन के अलावा ऊश्योर नामक टैबलेट आता है जो कि एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जो खास तौर पर महिलाओं में PCOS के लक्षणों के मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मायोइनोसिटोल, डीचिरोइनोसिटोल और फॉलिक एसिड जैसे तत्व होते हैं जो बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। यह टैबलेट PCOS के कारण होने वाले इरेगुलर पीरियड्स, ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। PCOS और ओवेरियन सिस्ट के लिए सभी उपचार और मेडिसिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करती हैं। हर महिला का बॉडी अलग अलग होता है, इसीलिए सही उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श बेहद ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और नियमित रूप से डॉक्टर की निगरानी में रहें ताकि आपको सही दवाएं सही समय पर दी जा सकें। अगर आपको इनमें से किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। PCOS और ओवेरियन सिस्ट दोनों ही कंडीशंस महिलाओं के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं, लेकिन सही समय पर निदान और उपचार से इन्हें अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। लाइफस्टाइल में चेंजेस और चिकित्सीय देखभाल से इन समस्याओं का समाधान संभव है। यदि आपको PCOS या ओवेरियन सिस्ट से संबंधित कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। इन शॉर्ट, चाहे आपको ओवेरियन सिस्ट हो या PCOS, जल्दी डायग्नोसिस और सही मैनेजमेंट ही इसका इलाज है। रेगुलर चेकअप्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने डॉक्टर से नियमित परामर्श लेने से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।